हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा। यदि हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज दो तरह की विचारधाराओं को रखता है। एक विचारधारा कहती है कि समाज में प्रत्येक स्त्री पुरुष समान है, दोनों का समान स्तर है, दोनों का समान सम्मान है। परंतु दूसरा विचार यह कहता है कि स्त्रियां हमेशा पुरुषों की तुलना में निम्न होती हैं, उनका दर्जा हमेशा नीचा ही रहेगा। ये दोनों ही विचार आपस में विरोध प्रकट करते हैं, कहीं पर भी समानता नहीं दिखाते, परंतु ये दोनों ही स्थिति हमें हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। यदि हम वर्तमान संदर्भ में समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र में महिलाओं के बारे में अध्ययन करने में रुचि का विकास हुआ है। इसका एक उदाहरण यह है कि रेडिकल समाजशास्त्री जो समाज के दलित और उपेक्षित वर्ग का अध्ययन करने में रुचि रखते थे, वो भी महिलाओं के अध्ययन में काफ़ी संवेदनशील हुए हैं। उन्होंने भी महिलाओं के विषय में अध्ययन में रुचि दिखाई है तथा वे अध्ययन कर रहे हैं। समाज सुधारक या राज्य सरकार हो या विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, सभी में स्थापित महिला अध्ययन प्रकोष्ठ, मनोरोग विशेषज्ञ, अपराध शास्त्री आदि सभी महिलाओं के अध्ययन में रुचि दिखा रहे हैं। जितनी भी संस्थाएं हैं सभी में महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। वह महिलाओं के समझा भी जाता है और महिलाओं की परेशानी को दूर करने का प्रयास भी किया जाता है। विभिन्न संस्थाओं में महिला उत्पीड़न केंद्र भी खोले गए हैं कि यदि महिलाओं को किसी प्रकार का उत्पीड़न किया जाता है ऑफिस के अंदर किसी कर्मचारी द्वारा, तो वह उसकी शिकायत तुरंत वहां पर कर सकती हैं तथा उसका तुरंत निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि महिलाओं के प्रति हिंसा होती क्या है। महिलाओं के प्रति हिंसा का अर्थ है यदि महिला का कोई नज़दीकी रिश्तेदार है, जैसे कि उसके माता पिता या उसके सास ससुर, भाई बहन, भाभी, ननद या परिवार का कोई भी सदस्य या अन्य व्यक्ति जो उसका बहुत नज़दीकी है या परिवार का सदस्य है, उसके साथ हिंसात्मक व्यवहार करता है, उसे शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न देता है, उसे कष्ट पहुंचाता है, तो यह उसके लिए हिंसा होगी, यानी वो महिला के प्रति हिंसा कहलाएगी। महिलाओं के प्रति हिंसा के अंतर्गत बलात्कार, दहेज हत्याएं, पत्नी को यातना देना, उनके साथ यौन शोषण करना या अलग किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार करना, उसे चिढ़ाना, उसे हतोत्साहित करना, उसका मजाक बनाना आदि बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा उनका शोषण किया जाता है, उन्हें उनके साथ हिंसा की जाती है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एक बहुत ही संवेदनशील बिंदु है। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके कारण महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की जाती है। यदि हम उन कारणों की बात करें तो पहला कारण है कि दहेज के लिए, महिलाओं को दहेज के लिए या पैसा प्राप्त करने के लिए उन्हें परेशान किया जाता है। व्यक्ति अपनी पत्नी को यातनाएं देता है, उसे पीटता है, उसके साथ बदतमीजी करता है, उसके परिवार वालों को दोष देता है, यानी कि उसके साथ शारीरिक और मानसिक दोनों ही यातनाएं, उत्पीड़न उसके साथ करता है। एक तरह की यह हिंसा ही कहलाती है। दूसरा कारण है कि यदि सामने वाले व्यक्ति को या उसके पति को, उसके ससुराल वालों को या परिवार के किसी भी सदस्य को यदि महिला कमज़ोर नज़र आती है, उन्हें लगता है कि हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं और यह बोलेगी नहीं और बर्दाश्त कर लेगी, या बर्दाश्त करने के बाद भी ये किसी को भी बताएगी नहीं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी गलत कार्य उसके साथ करने का प्रयास किया जाता है। कभी कभी व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत भी होता है, तो विकृत व्यक्ति उसके साथ बहुत सारे गलत व्यवहार कर देता है। शायद उसे मालूम नहीं होता या उसे करने में शायद अच्छा लगता है, लेकिन वह मानसिक रूप से वह व्यक्ति सही नहीं होता, स्वस्थ नहीं होता, तो वह इस प्रकार के कार्य को करने की चेष्टा रखता है और वह करता है। एक अन्य कारण हम जाने, यदि परिवार का स्थिति यदि तनावपूर्ण है, परिवार के हालात खराब हैं, उनकी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पति पत्नी के आपस में विचार नहीं मिलते हैं, उनमें घर में झगड़ा होता रहता है, तो वो झगड़े तनाव की स्थिति में भी व्यक्ति के अंदर हाथापाई हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है। तो महिलाओं के साथ बहुत बार उन्हें कमज़ोर मानते हुए या उन्हें धमकाते हुए उनके साथ बहुत बार अत्याचार हो जाते हैं। और एक बहुत ही हैरान करने वाला पॉइंट तो ये है, यदि किसी महिला का
शोषण हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, तो उसे लगता है कि मैं किसी और के साथ भी बड़ी आसानी से कर सकती हूँ। तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं अपनी बहुओं के साथ या अपनी बेटियों के साथ हिंसा करती हैं, उन्हें सताती हैं, उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं देती हैं। तो यह उनके लिए एक सामान्य व्यवहार माना जाता है कि मेरे साथ हुआ था तो मैं भी उनके जो है अन्य के साथ कर सकती हूँ। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से महिलाओं के साथ मारपीट होती है, उनका बलात्कार होता है, उनका यौन शोषण किया जाता है, उनसे साथ छेड़खानियाँ की जाती हैं। इस तरह से बहुत सारे अत्याचार उनके साथ किए जाते हैं। और जो सबसे जो निम्न जो अत्याचार मैं कहूँगी कि कन्या भ्रूण हत्या, कि किसी महिला से ज़बरदस्ती उसके बच्चे को गिराने के लिए कहना या ज़बरदस्ती उसके बच्चे को गिरा देना, ये जानकर कि उसके गर्भ में पलने वाला बच्चा जो है वो कोई बेटी है, छोटी बच्ची है, वो नहीं चाहते कि वो बच्ची यहाँ पर आए और हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े। क्योंकि हमारे समाज में माना जाता है कि लड़की की शादी करने के लिए बहुत सारा धन इकट्ठ देना पड़ता है, बहुत सारा धन दहेज के रूप में इकट्ठा करना पड़ता है। लड़की की सुरक्षा करना बहुत कठिन कार्य होता है और लड़की को लोग विवाह के बाद में दूसरे घर में भेजते हैं, तो दूसरे घर में उसकी कैसी परवरिश होगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो उन्हें जो कन्या है वो एक समस्या की तरह लगती है। दूसरा, उन्हें यह लगता है कि हम बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उन पे धन खर्च करेंगे और बाद में जाना तो उसे दूसरे ही घर है, तो हमारा जो मेहनत है और हमारा जो धन है वो सब व्यर्थ चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की जाती है। महिलाओं के विरुद्ध की जाने वाली हिंसा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला, आपराधिक हिंसा, जिसके अंतर्गत बलात्कार और अपहरण आते हैं। दूसरा है घरेलू हिंसा, जिसके अंतर्गत दहेज संबंधी अत्याचार, उसको पीटना, घर से निकाल देना, उसे मार देना, पत्नी को पीटना, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना, उसके साथ लैंगिक दुर्व्यवहार करना, घर में किसी बच्ची के साथ यौन शोषण करना, ये सब घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है सामाजिक हिंसा। इसमें पत्नी या पुत्र वधू के मादा भ्रूण को गिरा देना, यानी जब उन्हें ये मालूम पड़ता है कि गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो स्त्री यानी बच्ची है, एक छोटी मतलब बेटी है, तो वह उसे मार देते हैं, उसके गर्भ को गिरा देते हैं। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है। विधवा को सती होने के लिए बाध्य किया जाता है, यानी एक जिंदा महिला को जिसके पति की डेथ हो चुकी है उसे जिंदा उसकी लाश पर जलाया जाता है कि तुम भी उसके साथ में ही मर जाओ, यानी सती हो जाओ। तो यह भी एक हिंसा का प्रकार है। इसके अलावा दहेज के लिए उसे तंग करना, स्त्री को संपत्ति में हिस्सा ना देना, ये सभी कार्य हिंसा के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हिंसा कोई भी हो, आपराधिक हिंसा या घरेलू हिंसा या सामाजिक हिंसा, सभी में कष्ट होता है, सभी में दर्द होता है, सभी में यातनाएं दी जाती हैं और सभी के अंदर महिलाओं को शारीरिक और मानसिक कष्ट होता है। और हमारे समाज में ये सभी हिंसाएं बहुत लंबे स्तर पर हैं। यानी अगर हम उनकी थानों के अंदर या कोर्ट के अंदर उन मामलों को यदि हम देखना चाहें तो बहुत लंबी लिस्ट, बहुत सारे मामलों की संख्या हमें देखने को मिलेगी। और ये बड़ा चिंताजनक विषय है कि हमारे समाज जहाँ पर ये कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता की पूजा होती है, उस समाज में नारी की ये स्थिति है। हिंसा हिंसा ही होती है, चाहे वो कन्या के परिवार वाले करें या कन्या के ससुराल वाले, क्योंकि दोनों ही परिवार उसके खुद के परिवार होते हैं, दोनों ही घर उसके खुद के घर होते हैं। महिलाओं को उत्पीड़न करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए, उनका बलात्कार करना, उन्हें बहला फुसलाकर उनको भगा ले जाना, उन्हें वेश्यावृत्ति करने के लिए बेच देना या ज़बरदस्ती उन्हें वेश्यावृत्ति करने के लिए धकेल देना पैसा कमाने के लिए, ये बहुत ही दुखदाई बात है। इसके अलावा किसी न किसी कारण से उनके साथ मारपीट की जाती है, उन्हें गाली गलौज दी जाती है, उन्हें ज़िंदा जला दिया जाता है, अन्य प्रकार से उसकी हत्याएं कर दी जाती हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें हमारे समाज में देखने को मिलते हैं कि नारी को इतना कमज़ोर और इतना निम्न समझा जाता है कि उनके साथ ये घटनाएं बड़े आराम से होती हैं। निर्भया हत्याकांड भी एक तरह का, यानी एक तरह या क्या बोलेंगे, बहुत ही भयानक अत्याचार था, महिलाओं को शर्मसार करने वाली एक घटना थी और हमारे देश में होने के बाद बड़ी ही तकलीफदेह बात थी कि महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठे थे। तो हिंसा चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो,
हिंसा हिंसा होती है, तो महिलाओं के विरुद्ध हो या पुरुष के विरुद्ध, कष्ट उसे होता है जो उसे बर्दाश्त करता है। लेकिन हमारे यहाँ इसे बर्दाश्त करने वाली, इसको सहन करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है। और उनके साथ में अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा अत्याचार करना बहुत ही असहनीय व कष्टदायक है। यानी कि पुरुष के मानसिकता और इन व्यवहारों के जो मामले जो दर्ज हैं, उनसे यह बात स्पष्ट होती है कि महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समान आज भी नहीं हो पाई है। महिलाओं को आज भी निम्न दर्जे का समझा जाता है, इसलिए बड़ी आसानी से उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। अंत में सरल शब्दों में, किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट किसी महिला को देना, यह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा कहलाती है और यह बहुत ही दुखदाई होता है और किसी भी समाज के विकास के लिए यह अच्छा बिंदु या अच्छा व्यवहार नहीं है। अतः हमें अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, व्यवहारों को बदलना पड़ेगा तथा महिलाओं को भी पुरुषों के समान समान दर्जा देने के साथ साथ यह मानना पड़ेगा कि